अच्छा, वेट कम करने के लिए, लूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान जिसको फॉलो किया जा सकता है? वेट लॉस करने के लिए वैसे तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सूट अच्छा। करती हैं। किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करती है, किसी को कोई सूट करती है। ओके। तो जो सबसे बेहतरीन और इजीली डूएबल है, जिसमें आपकी कोई चीज़ें रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, वो है पीसी, प्रियंका चोपड़ा ने ही पोर्शन कंट्रोल डाइट। ये मतलब क्या है इसमें? पोर्शन कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, हाँ। वो आप 2 खा रहे हैं तो उसको 1 कर दें। चावल खा रहे हैं, पूरी प्लेट खा रहे हैं, उसको आधी कर दें। ओके। तो इस तो तरीके वो से जो आधा पोर्शन हिस्सा रह गया है, जी, अब जैसे एक बंदे की खुराक 2 रोटियां हैं, वो 1 पे आ गया, तो वो जो आधा हिस्सा है वो क्या खाए? आधे हिस्से में ये है, उसमें वो सैलड्स वगैरह ले, फ्रेश जो सालन का सलाद ज़्यादा होती इस्तेमाल है, किया जा सकता है? सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस पे से जो ज़ायद तरी है उसको निकाल दें। अच्छा, ऑयल ज़्यादा ना हो तो फिर उसका इस्तेमाल बाकी आप वेजिटेबल्स हैं, आपके लेंटिल्स हैं, दालें वगैरह हैं, इनको आप रेगुलरली यूज़ करें, वो अच्छे चिकन प्रोटीन के है। बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। चिकन की 1 बोटी आप डाल के उसको डाइट कर लें। ओके। अच्छा, पीसीओएस का मसला आजकल ख़वातीन में बहुत है, लड़कियों में। मतलब एक जगह मैं पढ़ भी रही थी कि तकरीबन हमारी पाकिस्तान की आधी आबादी जो है ना, वो पीसीओएस के मसले में, लाइक अगर हम 25 करोड़ हैं, 13 करोड़ ख़वातीन हैं, तो उसमें से 6-6.5 करोड़ ख़वातीन को पीसीओएस हैं। और उसके इतने मसले मसाइल हैं। वेट गेन अगर हो जाता है तो लूज़ ही नहीं होता, फिर फेस पे बाल, पीरियड इनरेगुलर। क्या सोल्यूशन क्या है? किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो, अब मेरी फैमिली में 1-2 लोगों को है बहुत करीब, तो जब डॉक्टर के पास वो दोनों ख़वातीन जाती हैं तो वो कहते हैं कि आप वेट कम करें। कैसे करें? वो हो ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, पीसीओएस का ये है, एक तो अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा, मैं इसकी लंबी स्टोरी है, स्टार्ट से शुरू करूँ। 1000 डेज मॉडल होता है जो कि होता है माओ के लिए। अच्छा। ठीक है, वो पहले उसमें बच्चे के 9 महीने हमल के और उसके बाद उसकी दूध पिलाने के। हमारी माओ ने ये कर दिया है कि वो न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ले रही होती हैं। अच्छा। उसके बाद बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती, ठीक है, जो या कम टाइम के लिए करती हैं। मतलब 38% जो माएँ हैं बच्चों को इस वक्त अपना दूध पिला रही हैं, बाकी ड्रॉप फीड पर हैं। अच्छा। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। तो उसके बाद ये फिर हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ हमारे केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा है, हमारा पानी जो है कंटेमिनेटेड है, हमारी जो फूड है उसमें भी कंटेमिनेशन है। तो वो एक कॉज है पीसीओएस की। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि अमूमन जब बच्चियों की शादी वगैरह तय होती है, उससे पहले उनको डाइटिंग का शौक चढ़ता है। हाँ, ऐसे ही है। वो एक बहुत बड़ी वजह है पीसीओएस में, एक बहुत अहम कंट्रीब्यूटर है कि आप फ़ौरन डाइट स्टार्ट कर दें, क्रैश डाइट पे चले जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पीसीओएस के अभी जो शिकार हैं उनको ये है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें। अच्छा। मतलब दिन में 6 खाने लें, थोड़े थोड़े छोटे छोटे मिकदार में। और इसके अलावा विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन पे ज़रूर फोकस करें। अच्छा, पीसीओएस का मसला जो है वो अक्सर हमने सुना है कि जी फ्रोज़न फूड से हो जाता है, जो तो क्या ये कोई इट मे बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट नॉट रियली। हाँ। और ये जो कहते हैं ब्रायलर मुर्गी आप बहुत खाते हो, हमारे घरों में तो अम्मियाँ पहले एक बार होती थी ब्रायलर मुर्गी पर और अब होती है मोबाइल पर। मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो नुकसान कर रही हैं। तो क्या ये मुर्गी का गोश्त इतना नुकसानदेह है? ब्रायलर मुर्गी में जो है हार्मोन्स नहीं होते, क्योंकि हार्मोन्स आप मतलब ओरली नहीं दे सकते, उनको इंजेक्ट करना पड़ता है। अच्छा। तो जो ब्रायलर में ये है कि वो उसको हार्मोन नहीं, ब्रायलर में जो इशू आ रहा है वो एंटीबायोटिक्स का आ रहा है। जब वो उनको चूजे को मरने से बचाती हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो नुकसानदेह वो ये है कि वो ह्यूमन में उसकी रेजिस्टेंस आ रही है एंटीबायोटिक्स की। अच्छा। तो एंटीबायोटिक अगर किसी फॉर्म वाले ने उसको यूज़ किया, उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन है, उस टाइम के बाद जो है वो आप मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो बड़े जानवर हैं हमारे, बकरा और गाय, उसमें भी यही है। तो अमूमन ये होता है कुर्बानी का जानवर हमारा बीमार हो जाता है, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो अगले दिन वो कुर्बान हो जाता है और वो खाते हैं। तो वहाँ पे वो उसका ये है कि एंटीबायोटिक का इशू है इन चीज़ों में। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान के लिए नींद पूरी करना कितना इम्पोर्टेंट है? कितना दौरानिया नींद का होना चाहिए? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस देखें तो उसके अकॉर्डिंग 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप, उन्होंने 8 एसेंशियल ऑफ लाइफ बयान किए हैं, उसमें टॉप पर रखा है क्वालिटी स्लीप। जब तक आप क्वालिटी स्लीप का मतलब ये है, ये नहीं कि आपका माइंड कहीं और चल रहा है, जहन में 100 चीज़ें चलनी है, आपने आंखें बंद की, ऐसा होता है आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, वो आपने अपना माइंड रिलैक्स नहीं ना किया। उससे सोने से पहले एक तो 2 घंटा पहले खाना पीना छोड़ दें। ओके, ठीक है। उसके बाद जो अपने जितनी स्क्रीन हैं उसको टर्न ऑफ कर दें। हमारे तो स्क्रीन जब तक गिरती नहीं है। बेडरूम का जो पर्पस है वो स्लीपिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है। वो हम बाकी सारी चीज़ें बेड पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ वो कमरे से बाहर रखा करें।
अच्छा, सोने के टाइम पे बस सोएं, स्क्रीन least ऑफ 7 कर लें, घंटे। 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप। अगर आप स्लीप अच्छी नहीं ले रहे तो आपके डिफरेंट कॉर्टिसोल्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो उसके लेवल्स रेज कर जाते हैं। अच्छा, वो रेज करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, आपको डिफरेंट, सुबह उठेंगे आपकी तबीयत बोझल होगी, थकावट होगी, और वेट गेन हो रहा है, शुगर के बढ़ रहे हैं, इस तरह हाइपरटेंशन, तो ये अच्छा, पीछे ये चीज़ें बहुत सारे मसले बच्चों के ग्रोथ के पैटर्न्स आप देखें, पाकिस्तान की 42% 40 से 42% पॉपुलेशन स्टंटेड है। उसका मतलब ये उम्र के लिहाज से उनके कद कम है। हाँ, ये इशू चल रहा है। एक तो उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है, Okay. दूसरा ये आ जाता है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन्स का भी इशू होता नहीं है। तो बच्चों की हाइट अगर ज़्यादा करनी हो या बच्चे भी इस फेस में हो तो क्या खिलाया पिलाया जाए? उनको ये है न्यूट्रिएंट डेंस और वैरायटी में चीज़ें दें, मतलब दूध का इस्तेमाल, के फलों का इस्तेमाल, खुश्क मेवाजात का ये जो इस्तेमाल जंक लाजमी फूड करना है। आजकल बहुत ज़्यादा है, जंक फूड को ये उसका है, को असर हो रहा है? उसका असर हो रहा है। जंक फूड में आपकी जस्ट कैलोरीज हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। नहीं, जैसे हम छोटे थे तो हमारी नानी दादी जो हैं वो कहती थी सब्जियां ज़्यादा खिलाओ, सुबह में दही, रात में दूध, मतलब तब था या तो खाना खाना है या मार खानी है। ऐसे ही है। हम दोनों ही और खाते थे। वो अच्छा पैटर्न था। इधर हम लोग जो पेरेंट्स को हैं वो गाइड करते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड पिलाएं, हाँ। ब्रेस्ट फीड पिलाएं। फर्स्ट जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है वो उसमें बाहर किसी एक मशहूर ब्रांड के उसको फ्राइज़ खिला रहे होते हैं। अच्छा, तो बच्चों में पहले सब्जियों को इंट्रोड्यूस करें, उनका टेस्ट डेवलप करें, बच्चा रिफ्यूज़ करे, नेक्स्ट वीक फिर से इंट्रोड्यूस करें। तो बच्चों को वैरायटी ऑफ टेस्ट आप जो है वो डेवलप करें, उसके जो माइंड में है वो टेस्ट रह जाएगा। अच्छा। उसको फोबिया नहीं होगा फूड का। अगर वो बड़े हो गए कोई फूड खाते हैं, कुछ Okay. चीज़ें हैं जो हमें बचपन में नहीं खिलाई जाती, हम शायद वो अभी भी नहीं खाते क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं डेवलप। नहीं, बाज़ औक़ात आप देखें बच्चों को कुछ चीज़ खिलाएं उन्हें नहीं पसंद आती, वो मुँह से भी बाहर निकाल देते तो कि ये भी तो इशू होता है, बच्चे सब्जियां खाते ही नहीं है, माएँ क्या करें? सब्जियों को बड़े अट्रैक्टिव वे में उसको प्रेजेंट करें। अब जिस अच्छा। तरह ये लोबिया वगैरह बच्चे ये नहीं खाते, हाँ। तो उसके आप बर्गर बंस बना, वो पैटी बना के दे दें, उसको मैश करके उसमें डिफरेंट चीज़ें इनकॉर्पोरेट अच्छा। करें, तो जो उसका टेस्ट है उसको कंसील करके बच्चे को यूज़ करवा दें। अच्छा, पूरे दिन में एक मी टाइम होता है, वो कितना एक इंसान को होना चाहिए? वो एक्सरसाइज करे, वो वॉक करे, वो स्ट्रेस के बगैर अपने बारे में सोचे, तो ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है। एक हफ्ते में आपने तकरीबन 120 से 150 मिनट तक वॉक के लिए देने हैं। वॉक ऐसे नहीं कि आप घर के काम कर रहे हैं या कोई सामान लेने बाहर से जा रहे हैं उसको वॉक कंसीडर नहीं करना। अच्छा। वॉक वो है आपने एक ही टाइम पे करनी है और वो सिर्फ उसमें आपने वॉक करनी है, कोई घर के काम काज और दूसरी चीज़ें नहीं, हर करनी। रोज उसी टाइम पे करना? उसी टाइम पे करें, कोशिश करें कि उसी टाइम पे करें ताकि लेकिन जो अगर ऊपर आपकी नीचे हो भी जाए तो खैर है, लेकिन वो खैर करें। हो जाए, लेकिन उस टाइम पे फिर सिर्फ वॉक करनी है। आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, सिर्फ वॉक करें, लंबे गहरे सांस लें, वो आपका बेहतरीन मी टाइम है। मी टाइम फ़ोन में कभी भी नहीं होता। अच्छा, आजकल हम ख़वातीन के बड़े मसले, मतलब यंग जनरेशन जितनी भी है, वो ज़रूरी इनको बीमारी भी हो खुदा ना खास्ता, मतलब बाल गिर रहे हैं, मेकअप इस्तेमाल करने की वजह से स्किन ख़राब हो रही है। हम तो चलें जो मीडिया के लोग हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो तो कर रहे हैं। आम रूटीन में जो ऑफिस में लड़कियां जा रही हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा रही हैं, वो भी हल्का फुल्का मेकअप तो कर रही होती हैं, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, स्किन भी अच्छी रहे और बाल भी ठीक रहें, गिरे ना? स्किन के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप क्वालिटी स्लीप, आपका हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा हो, शुगर्स का इंटेक कम से कम हो। अच्छा, चीनी क्योंकि कम से जो कम? चीनी है वो आपकी जो स्किन है उसमें वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है और वो आपकी एजिंग को प्रमोट करती है। अच्छा। आपके फाइन लाइंस बनेंगी और इस तरह की चीज़ चीनी की वजह से? चीनी की वजह से। गुड, लड़कियों सुन लो, चीनी का इस्तेमाल कम से कम ना होने के बराबर है। इसके अलावा स्किन के लिए विटामिन सी के सोर्सेज लें, बायोटिन वगैरह लें। ये विटामिन सी लगाया भी जा सकता है? लगाया भी जा सकता है, खाने में ज़्यादा मुफीद है, वो अंदर से आपको ग्लो आएगा। अच्छा, वो कुछ बाहर लोगों को तक विटामिन सी सूट नहीं करता वो ये है कि फेस पे लगाने पर? वो आपका विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी पोटेंट है, ठीक है। अच्छा। उसकी आप एक तो परसेंटेज देख लें, डायरेक्टली कोई 15-20% का ना यूज़ करें, पहले उसकी लो पोटेंसी यूज़ करें। और फर्स्ट वीक में आपको इरिटेशन होगी, और ये जो जितने भी एसिड्स वगैरह होते हैं आप उसको वीक में बस 1 से 2 बार ही अप्लाई करें। अच्छा, ठीक है, डेली विटामिन सी फेस पर भी इस्तेमाल ना करें? इस्तेमाल करना। Okay, डेली भी यूज़ fine. करेंगे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और अगेन वो रिंकल की तरफ चली जाएगी। हर चीज़ जो है आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करनी है। ओके। अच्छा, पीसीओएस की हम बात कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी फूड है, मतलब वो खाएं तो बेहतर होगा? उसके लिए ये है कि आप जो है वो हाई फाइबर डाइट का है इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। वो क्या होती है, अब रूटीन में कैसे पता चलेगा? उसमें रूटीन में ये है कि रेशेदार ग़िज़ाएँ, आप सब्जियां लें, ठीक है, आप खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप फल खाएं, जो फल छिलके समेत खाए जा सकते हैं उसको छिलके समेत खाएं।
इसके अलावा जो आपके सीड्स हैं डिफरेंट, वो ओमेगा 3 और 6 का बहुत बेहतरीन ख़जाना है। ठीक है, अगर आप उसके बाहर से कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं वो आपको 5 से 10 हज़ार में मिलेंगे। अच्छा। 30 दिन के। वही चीज़ें आपको अलसी के बीज, सबसे ज़्यादा उसमें ओमेगा 3 है आपका अलसी के बीज में, फ्लैक्स सीड, वो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, सब के लिए अच्छे हैं। उसके अलावा आपके हो गए पम्पकिन सीड्स हो गए, आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, इसको आप एज अ स्नैक यूज़ करें। ये वो कितनी क्वांटिटी में पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि अखरोट, ये सारे सीड्स होते हैं गर्म, आप सिर्फ सर्दियों में खाएं, गर्मियों में ना खाएं। अच्छा, न्यूट्रिशन में ऐसा है कि सर्द और गर्म की कोई तासीर नहीं होती, ये हिकमत का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लोगों का कॉन्सेप्ट है खजूर गर्म होती है, ऊँट का गोश्त गर्म होता है, आप अरब कंट्रीज में चले जाएं, थ्रू आउट द ईयर सख्त गर्मी में वो लोग यही चीज़ें खा रहे होते हैं। उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस इलाके में जो चीज़ पैदा की है वो वहाँ के लिए मुफीद है। अच्छा। जो आपकी खजूर की बात मैंने की है, वो बड़ी आपके सरप्लस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। बच्चों को भी दें, बुजुर्गों को भी दें। नाश्ते में आप कुछ नहीं खा रहे, एटलीस्ट 2 खजूरें मुंह में डाल के चले जाएं। अच्छा, शुगर के पेशेंट भी उसे उतना ही? शुगर के पेशेंट ये है कि वो 1 खजूर ले सकते हैं। अच्छा, वो 2 ना लें, और वो खुश्क वाले लें। हाँ, बेहतर ये है कि 2 ना लें। अगर तो कंट्रोल्ड शुगर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर 2 ले सकते हैं। अच्छा, डाइट की बात की जाए तो जैसे हम डाइट के बारे में सोचते हैं, वेट कम करने के बारे में, तो एक खर्चा सा दिमाग में आता है कि ब्रोकली होगी, ये होगा, वो होगा। हम घर के खानों में जो हम इस्तेमाल करें पाकिस्तानी फूड, लाइक इंडियन फूड, तो क्या उसमें रहते हुए भी हम डाइट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप उसमें रहते हुए आप ब्रोकली की तरफ ना जाएं, उसकी जगह आप बंद गोभी इस्तेमाल कर लें, सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर लें। ये बहुत चीपर ऑप्शंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। होल व्हीट की तरफ जाएं रादर दैन कि आप कोई सीड ब्रेड लें या कोई बाहर से चीज़ लें, उसको घर में प्रिपेयर करें आप। अच्छा, एक में हमारी एक्ट्रेस है मायरा खान, तो वो बता रही थी कि मेरे घर में खाने पीने की सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, रूटीन, तो अब हम देसी घी में खाना पकाते हैं, और देसी घी जो है बड़ी गुड फैट है। अब इतनी कन्फ्यूजन हो चुकी है कि कोई आके कुछ बताता है, कोई आके कुछ बताता है। अब क्या किया जाए? देसी घी खाना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई जो फूड है ना वो सुपर फूड नहीं है, हम उसको सुपर फूड की कुर्सी पे बिठा देते हैं। अच्छा। कि एक चीज़ अच्छी है, उसका बेदरेग इस्तेमाल करके उसको नुकसानदेह बना देते हैं। ओके।